दोस्तों, शेयर मार्केट में जो आईपीओ होता है, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे आईपीओ खरीदने हैं, और नए नए कौन से आईपीएल लॉन्च होने वाले हैं। यह सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर पहली बार बेचने जाती है, तो वह होता है आईपीओ। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकलती है और अपने शेयर क्यों बेचती है, यह समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी 100 करोड़ की, यानी कि उसकी टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है। अब क्या करना चाहता हूं, मैं उस कंपनी को इंटरनेशनल बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब 25 करोड़ रुपए के लिए या तो मैं बैंक से लोन लूंगा, अगर लोन लूंगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, तो उसमें मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लेस करवा लूँ, उसके बाद अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज करो। इसके बाद लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वह पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन इसमें तो मेरी कंपनी का फायदा है, क्योंकि आप लोग पैसे देंगे डायरेक्टली मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों का क्या फायदा है? अगर आप आईपीओ के शेयर खरीदने हैं तो सबसे पहला फायदा होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज करती है, तो जनरली सबसे कम प्राइस में आपको इस वक्त शेयर मिलता है, और कुछ टाइम बाद ही वह प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। अब दूसरा फायदा होता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि उसे शेयर की जो प्राइस होगी वह आपके ऑर्डर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होगी। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसे शेयर से रिलेटेड। तीसरा फायदा होता है कि जब भी कंपनी आईपीओ रिलीज करती है, तब या तो कंपनी खुद को एक्सपेंड करने की सोच होती है या फिर अपना लोन पे करने की सोचती है। तो एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही होती है, तो उसकी प्राइस बढ़ने के और उसे कंपनी के ग्रो होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इन शॉर्ट रिस्क कम होता है कि आपका पैसा डूबेगा, और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आईपीओ खरीदने की यह फ़ायदे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि भाई, मैं बहुत तारीफ कर दी कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करके किसी भी कंपनी का आईपीओ मत खरीद लेना। अपनी खुद भी रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बाद में भी प्राइस गिर जाती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बताने का काम करता हूं, डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है, और अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट होगी। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर अवेलेबल है और 2 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, तो सभी को तो नहीं मिलेगा ना। तो अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो दूसरा बिंदु है, आईपीओ में आपका जितना मन करे 2, 4, 6, 8 ऐसे शेयर्स नहीं खरीदे जाते, उसका एक लोट साइज होता है। जैसे कि यूटीआई एएमसी का आईपीओ आज रिलीज हुआ है और उसका लोट साइज है 27, यानी कि अगर आप उसके शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 27 शेयर खरीदने होंगे, और अगर उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो आपको 27 के मल्टीप्लेक्स में खरीदेंगे, यानी कि 27 से ज़्यादा खरीदना है तो फिर 54 खरीदने पड़ेंगे ना। तीसरा पॉइंट है, अब मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, आप चाहे भी तो उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। नो 4 पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है आपको उतनी ही शेयर मिल जाएंगे। यह अवेलेबिलिटी और कितनी एप्लीकेशन आई है इसके ऊपर डिपेंड करता है।